अरे रे रे, हमारा बच्चा पानी पिएगा। मेरा बच्चा प्यासा होगा, प्यासा होगा। आहा, देखो कितना प्यासा था श्यामू। हाँ है? अच्छा श्यामू, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा इसका नाम बताओ, क्या होना चाहिए इस नए मेहमान का नाम? रस्टी। रस्टी, आज से इसका नाम रस्टी। प्यास बुझ गई इसकी। श्यामू, आज से इसकी देखभाल तुम करोगे। कहा साहब जी, कहते कहते हम बुढ़ाए गए साहब जी। इतने बड़े घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, जो आपका अकेलापन दूर करे। मतलब? हमारा मतलब है, आपकी शादी से आप घर में जानवर को ले आए। बनवारी काका, इंसान से ज्यादा वफादार और भरोसेमंद जानवर होता है, और हमें किसी की जरूरत नहीं। और आपसे किसने कह दिया कि हम अकेले हैं? आप हमारे साथ हैं, श्यामू हमारे साथ है कि नहीं? ये हमारा परिवार है, और आज से तो हमारा नन्हा मेहमान भी इस परिवार का सदस्य बन गया। हाँ साहब जी। रस्टी, ये आगे चलकर हमारी देखभाल भी करेगा और हिफाजत भी। मैं कर्नल अरविंद ठक्कर अपने पूरे होशो हवास में अपनी ये वसीयत लिख रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरी तमाम जायदाद, इन्वेस्टमेंट्स, ये एस्टेट और बैंक सेविंग्स मैं 2 लोगों में आधा आधा बांटना चाहता हूं। एक मेरा कुत्ता, मेरा वफादार, मेरा बेटा रस्टी, और दूसरा मेरा गार्जियन, मेरा इकलौता साथी श्यामू। अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद जाएगी मेरी भांजी पारुल, और पारुल किसी सूरत में इसे नहीं अपना पाए तो ये जायदाद बटेगी मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर कालीरमन और मेरे पड़ोसी मिस्टर मेहता के बीच, आधी आधी। ये क्या पागलपन है मामा जी? मेरे होते हुए आप अपनी सारी जायदाद इस कुत्ते और इस नौकर को दे रहे हैं। ये कुत्ता और ये नौकर, ये हर सुख दुख में साथ रहे हैं। तुम जैसे अपने उस समय मेरा साथ छोड़ गए थे, तब यही थे साथ। लेकिन अरविंद, एक जानवर को जायदाद का वारिस बनाना। जिसे तुम जानवर समझते हो ना, ये रस्टी मेरे बेटे जैसा है। मैं ज्यादा बहस नहीं चाहता, बट कल वसीयत की रजिस्ट्री करा के फौरन फाइनल करो। जी।
आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। आज ये हमारे लिए चाय ला रहा है, कल हम इसके लिए चाय बना रहे होंगे। अजीब, तुम तो इनके लॉयर हो ना, तुम इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? रिलैक्स पारुल, मैं कर्नल साहब से बात करूंगा और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगे, क्योंकि रस्टी के लिए उनका लगाव एक जुनून है। रिलैक्स, डोंट वरी बेटा, मैं कुछ करूंगा। सीरियसली, भांजी के होते हुए 100 करोड़ की एम्पायर एक कुत्ते के नाम? नॉनसेंस। साहब मैं आपको फिर से कहता हूँ, मुझे आपकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। शट अप। मेरे बाद मेरी फैमिली वाले मेरे घर से तुम्हें बाहर निकाल देंगे और रस्टी को कैनल भेज देंगे। रस्टी की देखभाल तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वादा करो कि तुम मेरे बाद रस्टी की पूरी देखभाल करोगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? आपके और रस्टी के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ, हम तीनों एक दूसरे के लिए ही हैं। पर शामू, एक राज है जो मेरे और रस्टी के अलावा और कोई नहीं जानता। मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसा राज साहब? अभी तुम्हें मार्केट जाना है ना, तुम मार्केट से लौट के आओ, फिर मैं आराम से बताता हूं, है ना रस्टी? अच्छा ठीक है साहब, मैं आपकी दवाई लेके आता हूँ। ना, मेरी चिंता छोड़ो, मेरी देखभाल करने के लिए रस्टी है ना मेरे पास। अभी तुम जाओ और जाते हुए जरा ग्रामोफोन ऑन कर देना। लगता है ये भी मेरी तरह पुराना हो गया है। क्या हुआ बेटा? चल तो रहा है। कौन है? कोई तो नहीं है। रस्टी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे रस्टी, तू तो मेरी जिंदगी था। अरे ऐसा क्यों किया?
किसने सोचा था कि कर्नल जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार समझते थे वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। इसने इससे पहले भी कभी कर्नल पे हमला किया है? नहीं साहब, रस्टी के लिए तो कर्नल साहब उसके भगवान थे। वो तो उनके लिए अपनी जान दे सकता था। तो ये जान देने वाला अचानक जानलेवा कैसे बन गया? जानवर को भला कौन समझ पाया? रस्टी किसी की जान नहीं ले सकता साहब। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने मालिक की जान वो कभी नहीं ले सकता साहब। चुप कर जा। तू तो बड़ा हमदर्द बनता था ना। उस वक्त कहा था जब ये मेरे मामा जी की जान ले रहा था। कहा था तू? बेब साहब, मैं मार्केट गया हुआ था। मुझे क्या मालूम ऐसा सब कुछ होने वाला है। इंस्पेक्टर दवे, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे आप? कर्नल साहब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर जांच में साबित होता है कि उनकी मौत कुत्ते के काटने से हुई है तो हम इस कुत्ते को खुला नहीं छोड़ सकते। इस खतरनाक कुत्ते को सुला दिया जाएगा हमेशा के लिए। नहीं सब नहीं रस्टी। किसी पर कोई पुलिस केस तो नहीं हुआ ना इंस्पेक्टर? अब कुत्ते पर कैसा केस? पुलिस इसे एक हादसा समझकर फाइल बंद कर देगी। हाँ, अगर किसी इंसान से इसका कुछ लेना देना हुआ तो, बट आई डाउट इट्स ए प्योर एक्सीडेंट। पकड़ो! ये कमरा किसका है? मेरा कमरा है साहब। हवलदार, नीचे देखो क्या है। साहब, ये जूते मिले अंदर से। ये तो कर्नल ठक्कर के शूज हैं। श्यामू, ये जूते तुम्हारे कमरे में कैसे? पता नहीं साहब। ये तो कर्नल साहब का पुतला है। कुत्तों को ट्रेन करने की किताब। श्यामू, तुम इसे किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे थे? पता नहीं साहब। तो ये क्या है? ये स्कार्फ, टोपी, ये पाइप, क्या है सब? मेरे कमरे में ये सब कैसे? मुझे मालूम नहीं साहब। और ये क्या है? मुझे नहीं मालूम साहब। शामू, इसका मतलब तुमने इस कुत्ते को ट्रेन किया था ताकि वो मामा जी को मार सके? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। क्यों आपको ऐसा लगता है कि शामू निर्दोष है? मिस्टर पाठक, मैं 20 साल से कर्नल ठक्कर का पड़ोसी हूँ। शामू तो क्या, शामू के बाप बनवारी को भी मैं अच्छी तरह जानता था। कर्नल ठक्कर ने शामू को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि जायदाद में भी 50% का वारिस बनाया। हाँ, और पुलिस का यह कहना है कि बाकी के 50% के लिए शामू ने रस्टी द्वारा कर्नल को मरवाया। कोई सबूत भी है उनके विरुद्ध? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता कि शामू ऐसा कर सकता है। आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। बच्चा है वो, बच्चा। आप मेरी परवाह मत कीजिए केडी साहब।
बचाना है तो आप रस्टी को बचा लीजिए प्लीज, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। उसकी दुनिया में बस दो ही लोग थे साहब, कर्नल साहब और मैं। कर्नल साहब की मौत के बाद तो मैं यहां जेल में आ गया। कौन देख रहा होगा उसे? वो कुछ खाएगा भी नहीं, मर जाएगा साहब। केडी साहब प्लीज, मैं केस हारूं या जीतूं, रस्टी को आप अपने पास रख लीजिए। वो मेरे मालिक की इकलौती निशानी है और मैंने उनसे वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आप रस्टी को बचा लीजिए केडी साहब प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए केडी साहब प्लीज। केडी जब से इसे यहाँ लाए चुप, ना भौंकता है ना कुछ खाता है। संभल के केडी, एक आदमी की जान ले चुका है। यहाँ आने के बाद इसने किसी को काटा है? नहीं, वैसे तो बहुत शांत है। अजीब बात है, लगता है शामू ने काफी टफ ट्रेनिंग दी है इसे। दबे ये यहाँ इस तरह रहा बिना कुछ खाए पिए तो मर जाएगा। मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। लेकिन केडी बिना परमिशन के? कमिश्नर ऑफ पुलिस और एनिमल वेलफेयर बोर्ड दोनों का परमिशन। सो स्वीट, ये एकदम जायंट पप्पी डॉग की तरह है। कौन बोल सकता है कि ये एक आदमी का मर्डर करेगा? बोलेगा एक आदमी जिसकी आवाज सुनकर ये भी बेचारा चुप हो जाएगा। आज तक हमने अदालत में देखा है कि किसी ने गन से मर्डर किया, किसी ने गला दबाकर खून किया, किसी ने चाकू छुरी का इस्तेमाल किया और अनगिनत चीजों से मौत हुई है, कत्ल किया है इंसान ने। लेकिन ये पहला इंसान है योर ऑनर जिसका औजार कत्ल है एक कुत्ता। वाह शामू वाह, जानवर के अंदर के जानवर को जगाना तो कोई तुमसे सीखे यार। पर नहीं, पेपर। योर ऑनर, कई पेपर्स को इकट्ठा करके बनाई गई ये किताब, कुत्तों को ट्रेन करने की ये किताब। ये किताब मेरी नहीं है साहब। और ये जूते, ये स्कार्फ, ये पाइप। चालाक हो तुम शामू है? चालाकी से चुनी गई चीजों को सुंघवा कर तुमने इस कुत्ते को ट्रेन किया है? मुझे कुछ पता नहीं है साहब। लेकिन मुझे पता है ना, मुझे पता है। ये पुतला जो है यहाँ पे कर्नल ठक्कर का, उस पे उन्हीं का परफ्यूम छिड़क कर तुमने इस बेचारे कुत्ते को धोखा दिया। मौत का खेल शुरू हुआ इस पुतले से और खत्म हुआ असली इंसान पे है। ऐसे ही ट्रेन किया ना तुमने इस कुत्ते को शामू? साहब मैं कसम खा के कहता हूँ साहब। कसम की रस्म बाद में निभा लेना मेरे भाई, पहले मेरी सुनो। नहीं सॉरी, पहले तुम्हारी सुनो। योर ऑनर, ये डिक्टाफोन। ये तुम्हारी आवाज? ये तुम्हारी आवाज है? ये तुम्हारी आवाज है कि नहीं? हाँ साहब, ये आवाज तो मेरी है, पर मैं रस्टी को तैरने के लिए ट्रेन कर रहा था। मैं उसे कह रहा था कि कर्नल को खुश कर, पानी में हाथ पैर मार। मैं तो यही कह रहा था, पर पता नहीं किसने उसे काट पीट कर मेरे बातों का मतलब बदल दिया। मतलब किसी ने नहीं बदला है शामू, मतलब को अंजाम तक पहुंचाया है तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं जो तुम्हारे स्कूल कार्ड प्लान को समझ ना सके? यू थिंक आई एम अ फूल? मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं? मैं एक नंबर का बेवकूफ हूं? पाठक साहब, अब फिर इमोशनल हो गए जसवाल साहब। आप ही के शब्द हैं। मैं तो केवल इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि ये जो बच्चा कह रहा है ठीक कह रहा है। ये आवश्यक नहीं कि जो हम सुने वो हमेशा सच हो।
कभी कभी सुनने में भूल भी हो जाती है। वैसे ये जो मैं अभी अभी सुन रहा था ये काफी हद तक सच सच और झूठ ये हम दोनों के अंदर की बात अगर हम कोर्ट के बाहर डिसाइड करें तो चले। ऑफ कोर्स। फिलहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। योर ऑनर, मैं पाठक साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है पाठक साहब आपको, ये तो डेफिनेटली निर्दोष हैं आपके हिसाब से, तो कौन हो सकता है? कोई तो है जो इसको फंसा रहा है, कौन है? कमाल है जायसवाल साहब, अब सीधे प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गए। अब प्रश्न उचित है आपका कि कौन है वो, किसने फंसाया है इसे, किंतु उस प्रश्न तक तो पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे। आपको जब पहुंचना है तब पहुंचेगा, आपकी मर्जी, मैं तो पहुंच चुका। ऑफ कोर्स। एक ही सीढ़ी है इस केस की, सिंपल सा केस है, 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ऑफ कोर्स। सीधी सी बात है पाठक साहब, कर्नल ठक्कर ने उनके जो विल के हिसाब से उनकी मृत्यु के बाद जायदाद के 2 हिस्से किए थे, जिसमें से आधा जाता है शामू को और आधा उस कुत्ते को। कुत्ता नहीं, रस्टी। रस्टी। और जाहिर सी बात है कि शामू को रस्टी के साथ बंटवारा करना नागवारा था, इसीलिए उसने एक तीर से 2 निशान किए। पहले कर्नल ठक्कर को मारने के लिए रस्टी को ट्रेन किया, कर्नल ठक्कर की मौत, रस्टी को सजा, और 50% से सीधे 100% के मालिक बन गए शामू उर्फ श्यामलाल रस्तोगी। तो ये बताइए जायसवाल साहब, अगर कर्नल साहब के जाने के बाद उनकी जायदाद शामू और रस्टी में बटे और उस जायदाद को पाने के लिए कोई तीसरा इन्हें फंसाए, क्या ये संभव है या नहीं? एक तीर से 3 निशान। एक तीर से 3 निशान है, बिल्कुल ठीक है। बड़े तीरंदाज हैं आप, अंदाजा किस और है? क्या लगता है कौन होगा ऐसा व्यक्ति? बैड बॉय मिस्टर जायसवाल, आजकल आप होमवर्क करके नहीं आते अदालत में। लगता है आपने वसीयत ठीक से पढ़ी नहीं। कर्नल ठक्कर की वसीयत में तीसरा दावेदार भी है, उनकी भांजी पारुल। मामा जी के पैसों के लिए क्या मैं शामू को फंसाऊंगी? जी हाँ। चलो ये मान के चलते हैं कि आप ही ने शामू को फंसाया। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब मकसद और अंजाम तक तो मैं ही पहुंचाने वाला हूं इस बार। फिलहाल ये समझ के चलते हैं कि आप ही ने ठक्कर साहब की सारी चीजें शामू के कमरे में रखी, शामू को फंसाया, ये भी ठीक है, लेकिन कुत्ते को किसने फंसाया पाठक साहब? योर ऑनर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है ठक्कर साहब की, जिसमें साफ लिखा गया है कि उनकी मौत रस्टी के दांतों द्वारा जख्मी होने से हुई। तो ये रस्टी को पारुल ने ट्रेन कब किया? आप पारुल जी, आप तो ठक्कर साहब की कोठी से बहुत दूर शायद बड़ौदा में रहती है, राइट? जी हाँ। तो फिर योर ऑनर, क्या पारुल जी ने रस्टी को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा ट्रेन किया? ऑर्डर ऑर्डर। आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये तो शायद आप भी जानते होंगे पाठक साहब के कुत्ते को ट्रेन करना, वो भी इस कदर कि वो किसी की जान ले ले, तो 1-2 दिन का काम नहीं है, महीने लग सकते हैं इस काम में। और इतना समय और इतनी सुविधा सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक तो ठक्कर साहब और दूसरा शामू। ठक्कर साहब तो अब रहे नहीं, यानी कि एक ही शख्स हो सकता है और वो शाम। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है साहब। कोई राज है जो। कौन सा राज? कर्नल ठक्कर मुझे कह रहे थे कि एक राज है जो सिर्फ वो और रस्टी जानते हैं। एक राज है जो मेरे और रस्टी के अलावा और कोई नहीं जानता, और मुझे उस बारे में बताने वाले थे, पर तुम यहाँ पे कुछ ना बता के कोर्ट को, अदालत को गुमराह कर रहे हो। कोई राजबाज कुछ भी नहीं है साहब। अब मुझे जेल में डाल दीजिए, रस्टी को छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए प्लीज। कहाँ जाने दे, क्यों जाने दे और किस लिए जाने दे शामू? जितने गुनहगार तुम हो उतना रस्टी भी, चाहे इंसान हो या चाहे जानवर, कानून सबके लिए एक ही होता है। योर ऑनर, ये सच है कि कर्नल की मृत्यु रस्टी के काटने से हुई, किंतु जानवर चाहे कितना पालतू हो, शांत स्वभाव का हो, किसी बाहरी प्रतिक्रिया से उसका व्यवहार बदलना कोई असंभव बात नहीं। कितनी बार हमने सुना है कि किसी पालतू कुत्ते ने उसके मालिक को काटा। यह आवश्यक नहीं योर ऑनर
कि रस्टी को कुछ सिखाया गया हो या उसे उकसाया गया हो। पाठक साहब, पिछले 7 सालों से एक रूटीन था ठक्कर साहब के घर में। रोज रात को वो अपने ग्रामोफोन पे अपना मनपसंद ओपेरा म्यूजिक सुनते थे और ये कुत्ता रस्टी उनके पैरों के पास शांति से लेटा रहता था। फिर अचानक उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना खौफनाक बन गया और जाके ठक्कर साहब को उसने अटैक किया, उसको मार डाला। नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूं। इस मासूम चेहरे के पीछे जो आपको धोखा दे रहा है उसकी असलियत क्या है, आई विल लेट यू नो। योर ऑनर, विथ योर काइंड परमिशन। परमिशन ग्रांटेड। रस्सी से रस्सी, मारो इसे, काटो रस्सी, काटो इसे, मारो रस्सी। जयसवाल साहब, रस्टी वहां बैठकर अपनी पूंछ हिला रहा है, क्या साबित किया आपने? मेरा साबित करना अभी बाकी है पाठक साहब, सो प्लीज डोंट इंटरफियर, विल यू प्लीज? जब आपने टोकी दिया तो एक काम कीजिए, अब आप ऑर्डर दीजिए। एक्सक्यूज मी? दीजिए ना ऑर्डर इसे। योर ऑनर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि इसकी तय तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, सो प्लीज आस्क पाठक साहब टू कोऑपरेट, विल यू? ओके रस्टी, गुड बॉय, चलो जरा आप जायसवाल साहब को काटो। मजाक नहीं कर रहा हूं, बोलिए इसे कि कर्नल को काटे। कौन? टेल हिम पाठक साहब, ऑर्डर हिम। कर्नल को काटो रस्टी। नहीं सुना आपका। योर ऑनर, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऑर्डर दे रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर के इस पुतले को मारे, काटे। योर ऑनर, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऑर्डर दे रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर के इस पुतले को मारे, काटे। मिस्टर जायसवाल, आप मुझे प्लीज, ये मैं जो साबित करना चाहता हूं उसके लिए बहुत जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑनर, प्लीज। रस्टी, मार, कर्नल को मार। काटो, काटो रस्सी, काटो। इससे साबित क्या हुआ मिस्टर जायसवाल? योर ऑनर, आई एम जायसवाल, डिफेंस और जज, इन तीनों की बात इस कुत्ते ने नहीं मानी। सिवे के इंसान है जिसकी बात शायद रस्टी मान सकता है और वो है शामू। शामू, ऑर्डर दो रस्टी को कि वो कर्नल ठक्कर को मारे, उसे काटे। नहीं साहब, नहीं साहब। यू हैव टू ओबे माय ऑर्डर्स। मैंने कहा ना तुमसे, ऑर्डर दो उसको। मिस्टर शामू, रस्टी कर्नल को मार। और जोर से। रस्टी कर्नल को मार, मार कर्नल को रस्टी। Mr. Jaiswal, stop this. अब समझ में आया पाठक साहब आपको कि क्या साबित करना चाहता था मैं? योर ऑनर, किसी की नहीं मानी रस्टी ने, सिर्फ इसकी मानी। क्यों? इससे यह साफ जाहिर है कि उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा।
मार रस्सी मार। गुड बॉय रस्टी। एडी साहब, बहुत मुश्किल से रस्टी को वापस लेकर आ रहा हूँ। सर दवे तो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। बस सर, आपको सीरियसली लगता है कि ये कुत्ता हमारे पास रह सकता है? ओके सर। हेलो, हाँ शिफाली, 17 मिस्ड कॉल्स? अरे शिफाली, मैं कोर्ट में था, मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। शिफाली, तुम खामखा परेशान हो रही हो और मुझे भी। अरे तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मैंने ये कब कहा? हाँ हाँ बाबा, हम लोग शाम को मिल रहे हैं। ओके बाय। रस्सी रस्सी, नो नो रस्सी रस्सी रस्सी, मूव रस्सी मूव रस्सी, स्टॉप रस्सी। रस्सी आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। हाउ सैड। ये मजल की वजह से इसके फेस पर रैशेस आ गए हैं। अचानक इसका मूड क्यों बदल जाता है? वरुण, इसने तुझ पर हमला किया, इसका अर्थ यही होता है कि ये शामू की बात से नहीं, किसी और बात से खूंखार बनने पर उतारू हो जाता है। आखिर वो बात क्या है? उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, पुलिस ढूंढ रही है उस गाड़ी को। कर्नल ठक्कर मुझे कह रहे थे कि एक राज है जो सिर्फ वो और रस्टी जानते हैं। अदालत में शामू का बयान और कर्नल का ये कहना कि उसके अलावा सिर्फ रस्टी किसी राज के बारे में जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी राज को जानने के लिए कोई रस्टी को अगवा करना चाह रहा है? सब ये कुत्ता भला क्या राज जान सकता होगा? ए रस्टी, कौन सा राज जानता है तू? इसके बेल्ट में क्या है? चाबी? ये चाबी कहाँ की हो सकती है? किसी बहुत ही छोटे से ताले की चाबी है। उस तरह के ताले जैसे हम लोग सूटकेसेस पर लगाते हैं या फिर लॉकर्स पे, जिम लॉकर, बैंक लॉकर। केटी, तुम ताला ढूंढो, मैं वरुण को लेके जाती हूँ डॉक्टर कैरसी के पास। मेरे डोबरमेंस मिनी और टाइनी ना उसके ही पेशेंट्स हैं। ओके मिसेस बिलमोरिया। एडी, पूरा घर छान मारा, लेकिन ये चाबी किसी ताले को नहीं लगती। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चाबी का कर्नल के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं। दबे, अगर चाबी बनी है तो इसका ताला भी बना होगा। आई थिंक ये किसी बाहर के लॉकर या ताले की चाबी है।
दबे वो कारपेट देख रहे थे? हाँ, क्या खास बात है इस कारपेट में? कारपेट में नहीं, कारपेट पे 1.5 फुट की दूरी पर किसी चौकोर वस्तु के रखे जाने के निशान। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उसके पांव भी 1.5 फुट की दूरी पर है। ये क्या है? Come baby, come sweetu. What a well-behaved dog ना। डॉक्टर कैसी के क्लिनिक पर कितना चुपचाप बैठा था और वो छोटा सा पप्पी से कैसा डर गया ना। You're such a good boy. You're hungry? हाँ? Rusty, eat your food. वसीयत है ये तो। एक और वसीयत? हाँ, लेकिन इसकी डेट उस वसीयत के बाद की है, यानी कि नई वसीयत। और इसमें कर्नल ठक्कर ने अपनी संपत्ति 3 हिस्से में की है। रस्टी, शामू और तीसरा हिस्सा? ये तीसरा पर्सन कौन है? कोई मिस मीरा भगत है। नो, नहीं तो पहली बार सुन रहा हूं ये नाम। कौन है मीरा भगत? कौन नहीं, क्यों है मीरा भगत? अरे रस्टी, सूंघ क्या रहा है? तेरा फेवरेट खाना है, खा ले खा ले खा ले। रस्टी, Come. Good boy. सर, उस चाबी का ताला मिला? हाँ, ताले के साथ एक और ताला, जिसकी हमें अब चाबी ढूंढनी है। कर्नल ठक्कर की आखिरी वसीयत, जिसमें किसी मीरा भगत का नाम है। सर, मैं पता लगाता हूँ कि ये मीरा कौन है। हाँ, पता लगा कि क्या राज है मीरा का जो कर्नल ठक्कर दुनिया से छुपाना चाहते थे। एक बात बता, रस्टी को जिस गाड़ी से अगवा करने का प्रयास किया गया था, उस गाड़ी का कुछ पता चला? हाँ सर, वो लाइसेंस प्लेट आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। वो लाइसेंस प्लेट नकली थी। हमें गुमराह करने के लिए हमारी अनुपस्थिति में कोई यहाँ आया था। ये देखिए, रस्टी के बोल के आसपास ये छिड़की हुई बूंदे, जिसे चाटकर एक मक्खी मरी हुई। और ये जूते का निशान, जो ना आपका है मिसेस बिलोबोरे, ना तेरा। सर, कौन हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौन है, इसका उत्तर तो मीरा ही देगी। मीरा भगत? कर्नल के मुंह से मीरा भगत का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं नहीं जानता ये कौन है। और ये नई वसीयत, ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूं। लगता है किसी दूसरे वकील ने बनाई है। पर कमाल है, कर्नल साहब ने मुझसे आज तक इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया?
आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? एक्चुअली मुझे लगा कि कर्नल साहब का मैं ही इकलौता सॉलिसिटर हूं, पर शायद उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था। मिस्टर भटकल, ये नई वसीयत पुरानी वसीयत के ठीक एक दिन बाद बनी है। या आई नो। और अगर ऐसा है तो ये वसीयत पुरानी वसीयत को नलिफाई कर देगी, और अब हमें पुरानी वसीयत को भूल करके इसी वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। You're right. लेकिन सबसे पहले मुझे मीरा भगत को ढूंढना होगा। या राइट। Can I have the bill, please? या श्योर। Thank you. मीरा भगत को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक मिनट, एक मिसेस निरुपमा भगत थी जिनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स कर्नल ने मुझे एक बार दिखाई थी मेरी राय जानने के लिए। कहा कि उनकी दूर की दोस्त थी। दूर के दोस्त की रिपोर्ट्स कोई आपको क्यों देगा? वो रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ, उनकी कॉपी मेरे क्लिनिक में होनी चाहिए। उस पे शायद उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। That would be great. मैं शाम को ही आपके क्लिनिक आ जाता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। अब आपके हाथ को क्या हुआ? वो बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, थैंक्स। बाथरूम? गाड़ी तो वैसी है, पर नंबर प्लेट अलग। Yes? Any problem? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ। हाय, निरुपमा भगत। उनका 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया है। आप? मैं मीरा हूँ, वो मेरी मॉम थी। ओह। मीरा जी, मैं नहीं जानता कि कर्नल ठक्कर और आपका क्या रिश्ता है, पर उन्होंने अपनी जायदाद से आपको 30% दिया है। मुझे नहीं चाहिए उसकी ब्लडी खैरात, उसकी हमदर्दी। होप ही रॉट्स इन हेल्थ। पर ऐसा क्या हुआ है जो आप? लुक, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हैं। अब देखिए मीरा जी, एक बेगुनाह लड़का इस केस में अपनी जान गंवा देगा। लाइक आई केयर, पर मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज लीव। अब कुत्ते पसंद है आपको? इस केस में भी एक कुत्ता है, रस्टी। उस लड़के के साथ वो भी अपनी जान गंवा देगा, पर आई डोंट थिंक यू केयर, राइट? केडी सर, बड़ी अजीब लड़की थी वो। एक मरे हुए आदमी के बारे में इतना भला बुरा कहना, मुझे तो अब उस पर डाउट होने लगा। लगता है मीरा जी से बहुत जल्दी अदालत में मुलाकात करनी पड़ेगी। आई नो इट। अब तुम लोग मुझे अदालत में घसीटना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि ये सारा मैटर यही इसी वक्त खत्म हो जाए। हाँ मिस मीरा भगत, आइए ना प्लीज, सिट डाउन। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मिस्टर केडी। ओके, आपने कहा मैटर खत्म करने आई है आप। कौन सा, किसका? उसका, जो 25 साल पहले मेरी मदर को प्रेग्नेंट करके शादी से मुकर गया था और अब बुढ़ापे में आकर प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माय मॉम इज नो मोर। एक कौड़ी नहीं चाहिए। जिसने जीते जी उन्हें कुछ नहीं दिया, वो मरने के बाद क्या देगा?
So keep me out of his will. वैसे कौड़ी से कुछ ज्यादा है मैडम। 30% ऑफ टोटल एसेट्स, तकरीबन 45 करोड़। 45 करोड़? That's a lot of money. इतना पैसा मेरे नाम? इतना ही नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा। अगर शामू के खिलाफ केस साबित हो जाता है तो रस्टी और शामू विल से बाहर और आप अकेली 135 करोड़ की वारिस। My God, I will be rich. तो ये है वो अमीर कुत्ता? ये कुत्ता कई लोगों पर हमला कर चुका है। बचपन बीता है मेरा कुत्तों को पालते हुए। I love dogs. हर कुत्ता मेरा दोस्त है। No, Rusty? No? You big naughty boy? केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, इस कुत्ते को खुला छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। पागल हो गया ये कुत्ता, इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। लेकिन आज तक किसी कुत्ते ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ये पागल हो गया है। मिसेस बिलमोरे, प्लीज टेक इट टू द डॉक्टर। यस केडी। मुझे इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। सावंत, डॉग वैन भेजो। क्या रस्टी को सुला देंगे? मतलब उसे मार डालेंगे साहब? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा टीका करेंगे, हार पहनाएंगे और फिर उसकी आरती उतारेंगे। सर, अगर हम उस कुत्ते को दूर नहीं करते तो मीरा की जान ले लेता। पागल हो गया वो कुत्ता। इनफैक्ट योर ऑनर, ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सारा उस कुत्ते का मेंटल गेम है। नहीं, ऐसे बिहेव कर रहा है ये कुत्ता जैसे वो कर्नल ठक्कर की जायदाद को हथियाना चाहता हो। इसीलिए पहले ठक्कर साहब को मारा और फिर जब पता चला कि उनकी जायदाद की इकलौती वारिस ये लड़की है तो उस पर भी अटैक किया। और तो जायसवाल, तो ठीक है ना, आपकी पगला गए हैं क्या? बेतुकी बातें कर रहे हैं। जायदाद के लिए एक जानवर मनुष्य पर हमला करेगा? पाठक साहब, मुझे तो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। कम से कम उस कुत्ते की इंटेलिजेंस को तो अंडर एस्टिमेट ना करें। इंसानों से कई ज्यादा होशियार होते हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपसे तो अवश्य होते होंगे मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर यह आरोप है कि इन्होंने रस्टी को ट्रेनिंग दी, विशेषकर कर्नल ठक्कर पर हमला करने की उनकी जान लेने की। किंतु इस बार तो रस्टी ने न केवल मेरे सहायक वरुण पर बल्कि मीरा जी पर भी हमला किया। और इस समय योर ऑनर, रस्टी शामू के नियंत्रण में नहीं था। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि रस्टी ये हमले शामू के आदेश पर नहीं, किसी और कारणवश कर रहा है। और एक बात स्पष्ट हो चुकी है। क्या स्पष्ट हो चुका है मिस्टर जायसवाल? कि कुत्ते का संतुलन बिगाड़ने वाला शामू ही है पाठक साहब। रूट कॉज योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल नतीजे तक पहुंच गए। इस केस का नतीजा जो भी हो, पर अब वो कुत्ता समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। इसलिए अदालत हिदायत देती है कि उसे मौत का इंजेक्शन। जज साहब, ऐसा मत कीजिए जज साहब। मिस्टर शामू, प्लीज बी क्वाइट। आप इस तरह जज को नहीं रोक सकते हैं। रोक सकता हूं। क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो सब सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। रस्टी को कर्नल साहब को मारने की ट्रेनिंग मैंने दी थी।
ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आप सही है जायसवाल साहब, शुरू से ही रस्टी को पालतू जानवर से खूंखार दरिंदा मैंने बनाया। शामू, ये क्या कह रहे हो तुम? रस्टी का कॉलर, उस पर मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी घिस दी है कि जिसे सूंघकर उसे नशा सा हो जाता है और फिर वो पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो किसी पर भी हमला कर सकता है। उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे काट सकता है। उसका कॉलर निकाल दीजिए, वो पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक। दोष कॉलर में है, रस्टी में नहीं। वो सब जो भी कर रहा है सिर्फ मेरी वजह से कर रहा है जज साहब। क्यों शामू, क्या अदालत को तुम ये बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक ही तो वजह है साहब, पैसा। उस बुड्ढे के घर 15 साल तक मैंने काम किया, उसकी सेवा की, इसलिए कि अंत में उसकी जायदाद मुझे उस कुत्ते के साथ बांटनी पड़े। ये रह गई थी मेरी औकात, एक कुत्ते की। और इसीलिए मैंने उस बुड्ढे और कुत्ते को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रस्सी तो बस एक हथियार था जज साहब, उसके पीछे करता धरता मैं था, सिर्फ मैं। Now this time finally the prosecution rests, पाठक साहब। शामू उर्फ श्यामलाल रस्तोगी के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें कर्नल अरविंद ठक्कर की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, फाइनली आई हैव डन इट। अरे सर, द ग्रेट केडी पाठक को हराया, साबित कर दिया कि कोई हुआ नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से? I'll tell you. आप केस जीत गए। ये दुख की बात यह है कि आज सत्य हार गया। Congratulations. मीडिया को भी यही कहिएगा, द ग्रेट केडी पाठक इज लॉस्ट, आई एम जायसवाल हैज won. सीरियसली केडी, तुम केस हार गए, इस बात का मुझे भी ताज्जुब है। पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने गलत केस हाथ में लिया है, इस कुत्ते का और उस शामू का। जो भी हो, इसका कॉलर मुझे चाहिए था। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, तुम ही निकालो। दवे इसका मजल भी निकालना पड़ेगा, इससे रैश होता है इसे। हाँ निकालो, सारे फसाद की जड़ तो यही है। वैसे इस सब में किसी किस्मत तो चमकी, इस कुत्ते की। आधी जायदाद का मालिक हो गया है, करोड़पति कुत्ता। केडी, केस रीओपन करने से क्या फायदा? वो छोकरा फिर से बोलेगा कि उसी ने कर्नल को मारा है और तुम फिर से केस हार जाओगे। बैड न्यूज़ सर।
कल शाम 4 बजे रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। ओह नो, व्हाट डॉग? बट व्हाट टू डू? अगर हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो वो फिर से अटैक करके किसी को मार देगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। पहले हम केस हार गए और अब रस्टी की ये बुरी खबर। रस्टी बीमार नहीं है वरुण। सर इतने हमलों के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? कैनल में जो रस्टी की प्रतिक्रिया थी, बाहर के कुत्तों का भी वही हाल था। कोई तो कारण है जिसके दबाव में आकर ये सारे कुत्ते हिंसक हो रहे हैं। उसे क्या हो सकता है? कहीं वो कॉलर तो... फोरेंसिक्स के अनुसार उस कॉलर पर कुछ नहीं था। शामू की कहानी झूठी है, इसलिए मुझे ये केस रीओपन करवाना है। पर शामू ने ऐसा क्यों कहा? रस्टी के लिए उसका बलिदान, दुर्भाग्यवश अब उसका ये बलिदान व्यर्थ जाएगा। सैड। क्या रस्टी को वो कल ही मार देंगे? पर क्यों? मैंने तो अदालत में सब सच बता दिया था। झूठ बोला था तुमने शामू। कॉलर की जांच में फोरेंसिक्स को कुछ नहीं मिला, और तुम्हारे ये झूठ ने न केवल तुम्हें बल्कि रस्टी को भी संकट में डाल दिया है। क्या? अरे बाप रे, बाप रे। पर सर, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कर्नल साहब की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं तो वो लोग रस्टी को बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे। पर रस्टी को आप बचा लीजिए साहब, उसे कुछ मत होने दीजिए। देखो शामू, तुम्हें और रस्टी को बचाने का एक ही तरीका है। अदालत में तुम्हें अपना झूठा बयान वापस लेना होगा। मैं बयान बदल दूंगा साहब, मैं बयान बदल दूंगा बिल्कुल। उसे बचा लीजिए आप। अब हमें जो भी करना है कल शाम को 4 बजे तक करना है, नहीं तो वो लोग रस्टी को सुला देंगे। बस इतना ही समय है मेरे पास, ये केस जीतने का और तुम्हें निर्दोष साबित करने का। रात के 11 बजे कर्नल के घर क्या है? दबे, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी हाल में कल अदालत शुरू होने से पहले मुझे कर्नल ठक्कर के हत्यारे को ढूंढना होगा। Just don't have the time. केडी, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो। अब ना तो वो कुत्ता बचेगा और ना ही शाम। तू सब्र रख वरुण, यही वो कमरा है जहां कर्नल की हत्या हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नल के हत्यारे के बारे में सुराग भी यहीं से मिलेगा। एक बार घटनाओं को फिर से दोहराते हैं। कर्नल ठक्कर वहां बैठे थे, राइट? राइट सर। और रस्टी यहां बैठा था कर्नल के पैरों के पास। और क्या था? म्यूजिक चल रहा था? हाँ सर, ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड भी चल रहा था। चला ग्राम। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रस्टी ने कर्नल पे हमला किया? ये क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? सर मगर रिकॉर्ड तो चल रहा है। फिर ये तो फिर चल पड़ा। एक मिनट हट। म्यूजिक, म्यूजिक, फिर सन्नाटा, फिर से म्यूजिक। केडी सर, ये कैसा रिकॉर्ड है? म्यूजिक के बीच में सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच में इस प्रश्न का उत्तर है। तेरे साउंड इंजीनियर दोस्त का नाम क्या है? हाँ, कार्तिक। चेक करवा। सुनने के लिए केस रीओपन करवाया था। प्लीज बी क्वाइट मिस्टर जायसवाल। कल शाम 4 बजे
रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। रस्टी को बचा लीजिए साहब। There you go, Your Honor. क्या म्यूजिक तो बंद हो गया? म्यूजिक ऑन। कुत्तों का भौंकना बंद, योर ऑनर। समझे आप? वन मोर टाइम, योर ऑनर। म्यूजिक म्यूजिक बंद। म्यूजिक भौंकना बंद। ले जाइए कुत्तों को यहां से। रिकॉर्ड के बंद होते ये कुत्ते बेचैन क्यों होने लगते हैं? लगता है कोई इन्हें दौरा पड़ा। योर ऑनर, आपके प्रश्न का उत्तर इस रिकॉर्ड में है। ये वही रिकॉर्ड है जो कर्नल ठक्कर सुना करते थे, किंतु किसी ने इसे बदलकर इसके गैप्स में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। क्या सन्नाटा? सन्नाटा तो अब आपके दलीलों में आएगा जायसवाल साहब। योर ऑनर, जब इस रिकॉर्ड को मैंने साउंड इंजीनियर के पास भेजा तो उसकी तकनीकी मशीन्स पर इस गैप को एनालाइज और एम्पलीफाई करने के बाद वो सुनाई दिया जो आमतौर पर सुनाई नहीं देता। मैं समझाता हूं यार। इसे सुनकर अगर हमारा ये हाल है तो जरा सोचिए रस्टी का क्या हाल होगा। तावड़े, सब कुछ रेडी? हाँ। योर ऑनर, कुत्तों की सुनने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए यदि कुछ आवाजें जो अल्ट्रासाउंड या हाई फ्रीक्वेंसी पर हों उसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, हम नहीं। जैसे कि इस रिकॉर्ड पर लगाई गई तीव्र आवाज। मतलब इस रिकॉर्ड पर अल्ट्रासाउंड आवाज? योर ऑनर, ये डॉग विसल है, कुत्तों को ट्रेन करने की सीटी। इससे कुत्ते नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड पर जो आवाज है वो इस सीटी से कहीं ज्यादा तीव्र, कहीं ज्यादा तेज है, कुत्तों की सहन शक्ति से अधिक। योर ऑनर, इस चीख को सुनकर कुत्ते का दिमाग, उसका मस्तिष्क घूम जाता है और वो उत्तेजित होकर हमलावर बन जाता है। योर ऑनर, इस रिकॉर्ड के डेसिबल लेवल्स की साउंड रिपोर्ट है ये। सर, सब स्पष्ट है। मिस्टर केडी, आप सही हो। ये रस्टी की प्रतिक्रिया उस रिकॉर्ड का ही असर है। तो सर प्लीज रस्टी का वध फौरन रोक दिया जाए सर। रस्टी ना तो पागल है ना ही बीमार। इस पूरे मामले में उसका कोई कसूर नहीं। कुछ ही मिनटों में रस्टी को मौत का इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया जाएगा सर। जैन सर। क्या? ओके सर, ओके, श्योर सर, डन।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कहावत सुनी है कि हर कुत्ते का दिन आता, आज इसका केडी पाठक की वजह से। तावड़े तैयारी करो जल्दी, इसे अभी कोर्ट भेजना। तो मान लिया कि इस रिकॉर्ड पे टेप की गई अल्ट्रासाउंड आवाज को सुन के रस्टी को वो पागलपन का दौरा पड़ा, तो ये काम भी तो शामू का हो सकता है ना पाठक साहब? शामू का होता तो शामू के जेल में रहते रस्टी औरों पर हमला क्यों करता है यार? स्पष्ट है कि हर उस समय जब रस्टी को पागलपन का दौरा पड़ा, कोई था जिसने ऐसी खतरनाक साउंड या म्यूजिक बजाकर रस्टी को उकसाया। एक ऐसी ऊंची तीव्र आवाज जो हमारे कानों तक नहीं पड़ती, पर रस्टी को उस आवाज ने पागल कर दिया। पहली बार जब अदालत में उसने कर्नल के पुतले पर हमला किया, फिर जब वरुण उसे अदालत से ले जा रहा, जब मीरा मेरे ऑफिस आई, जब मैं रस्टी के साथ था, रस्टी के वैशीपन के पीछे ना कोई ट्रेनिंग है ना कोई कॉलर, ये सब उसी तीव्र आवाज का खेल है। हर बार कोई था जिसने रस्टी का यह हाल किया। पर ये किसकी हरकत है, कैसे साबित करेंगे आप? एब्सोल्युटली राइट सर। मैं इस बात को कैसे साबित करूंगा? इस बात पर मैंने बहुत सोचा, तब जाकर मुझे एक इंसान पर शक हुआ। पहली बार अदालत में जब रस्टी का व्यवहार बदला, तो वो इंसान यहीं दर्शक बनकर बैठा हुआ था। दूसरी मर्तबा जब रस्टी ने वरुण पर हमला किया, उस समय वो व्यक्ति वहीं रास्ते पर था, उस गाड़ी में। और चौथी बार जब मैं इंस्पेक्टर दवे के साथ था, तो वो व्यक्ति वहीं कहीं छुपा हुआ था। एक मिनट पाठक साहब, वो तीसरा तो आप भूल गए? वो जब आपकी ऑफिस में मीरा पर हमला हुआ था। वो तीसरी बार मैं इसलिए मिस कर गया क्योंकि उस तीसरी बार की वजह से ही मुझे शक हुआ, या यूं कहिए पूरा विश्वास हुआ कि वो कौन है। Is it? जब मेरे ऑफिस में रस्टी ने मीरा पर हमला किया, उस समय वहां 6 लोग उपस्थित थे। मीरा जो खुद शिकार थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। दवे, बिली मोरिया और मेरे सहायक वरुण, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है। फिर बचा मैं और एक आखिरी व्यक्ति है। जाहिर है कि उसी ने ये सब किया। एडवोकेट अजीत भटकर। What nonsense? मैं ऐसा क्यों करूंगा? बताता हूं, तब बताता हूं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मिस्टर अजीत भटकल की तलाशी ली जाए। इंस्पेक्टर दवे, इनकी तलाशी ली जाए। नो जज साहब, मेरी तलाशी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, नहीं तो मैं केडी को उड़ा दूंगा। ऑर्डर मिस्टर भटकल, पुट डाउन योर गन। नहीं, कभी नहीं। मैं इतनी बारीकी से बनाए अपना इस प्लान को इतनी आसानी से बिगाड़ने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने ही उस रात कर्नल के ग्रामोफोन से उस रिकॉर्ड को बदला था।
मैंने ही उनकी मौत के लिए शामू को फंसाया था। और मैंने ही उनकी मौत के लिए शामू को फंसाया था। मैंने हर बार उस कुत्ते को तो आवाज से परेशान किया, पागल किया था। सब कुछ मैंने किया था केडी, वो इसलिए कि रस्टी और शामू के बाद कर्नल की जायदाद मेरी होने लगी। लेकिन ये जायदाद तो पारुल के नाम थी। डार्लिंग, जरा बताओ मिस्टर केडी पाठक को कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? मुझसे। अंडरस्टैंड? अजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा जी की जायदाद के लिए तुम ऐसा भी करोगे। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अंकल की जायदाद के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूं। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर से वो नई वसीयत और वो मीरा भगत वो बीच में आ गए। तुम लोग मीरा भगत तक न पहुंच सको, इसके लिए मैंने रस्टी को मारना चाहा। उसके बाद जब मीरा तुमसे मिली तो मैंने मीरा को मारना चाहा। लेकिन हर बार यू मिस्टर केडी पाठक, तुम मेरे प्लान के आड़े आते गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस वक्त ना सही तो अब सही, लेकिन यहां से निकलने के लिए तुम्हें मेरी मदद करोगी। अजीत छोड़ो मुझे। पीछे हटाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। अजीत छोड़ो मुझे। पीछे हटाओ, चलो यहाँ से। कोई हिलेगा नहीं, तो इस लड़की को उड़ा दूंगा मैं। देखा जायसवाल साहब, इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत मरना।
थैंक यू केडी साहब, थैंक यू वेरी मच। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।